इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी मनसे में आखिरी दौर की बातचीत, सीट शेयरिंग को लेकर हालांकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीएमसी चुनाव को लेकर एक तरफ तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे में ये कहा जा रहा है कि बातचीत का आखिरी दौर चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक खुलकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, सस्पेंस बना हुआ है। शिवसेना यूबीटी और मनसे में आखिरी दौर की बातचीत हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरफ महायुति की तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं, वहां भी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कलह अंदर खाने चल रहे हैं उसको बाहर ना लाया जाए। तो उधर महाविकास अघाड़ी की ओर से भी तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे में अभी आखिरी दौर की बातचीत हो रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, अभी भी सस्पेंस इसको लेकर बरकरार है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव को लेकर जहां बीजेपी को बढ़त मिली है, तो वहीं अब तैयारी बीएमसी को लेकर शुरू हो गई है और इधर शिवसेना यूबीटी मनसे में अभी आखिरी दौर की बातचीत ही चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच वो तय नहीं हो पा रहा है। कहां पर रुकावट है, क्या कड़ियां सामने आ रही हैं? वंदना, देखिए, इन दिनों जो समीकरण है महाराष्ट्र की सियासत के वो इतने ज्यादा उथल पुथल वाले हैं और खासतौर से निकाय चुनाव के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि महायुति में अजीत पवार कांग्रेस से संपर्क करेंगे। उस पर भी आपको अपडेट देंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार क्या कुछ बातचीत हुई है कांग्रेस और अजीत पवार के बीच में। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि संजय राउत जो है कल भी राज ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे थे और आजकल पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है कि गठबंधन का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। आज भी कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में कर सकते हैं, लेकिन उस पर अपडेट अभी तक नहीं आई है, टाइम कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखा जा रहा है कि जो मुंबई के कुछ इलाके हैं जैसे दादर है, माहिम है, उसके बाद अगर आप भांडुप की बात करिए, कुछ ऐसे इलाके हैं जो मराठी बहुल है, वहां पे मराठी जो भाषी है महाराष्ट्र के लोग हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में है। तो ऐसी जगहों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ये कोशिश कर रही है कि उनका उम्मीदवार उतरे। राज ठाकरे की जो पार्टी है एमएनएस, वो भी ये कोशिश कर रही है कि उनका उम्मीदवार उतरे, क्योंकि मराठी अस्मिता पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पर जिस तरीके से सियासत हुई है या जिस तरीके से उसको लेके चले हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है वो मिल सकता है इन पार्टीज को, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो ये तमाम समीकरण अभी बैठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मैक्सिमम सीटों पर कहा जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं और इसीलिए अभी तक शायद गठबंधन को लेकर के जो अनाउंसमेंट है उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। हालांकि संजय राउत कल भी कह रहे थे कि कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगा। और आज देखिए कि आज से नामांकन भी शुरू हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 तारीख तक नामांकन चलेगा। 31 तारीख को जो है वो 2 जनवरी तक नाम वापस लेने के लिए जो है मोहलत दी जाएगी और उसके बाद सीधा 15 को चुनाव और 16 को रिजल्ट। तो बड़ा कट टू कट समय है वंदना इस समय। बिल्कुल मनीष, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका भी हम रुक कर लेते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं।